नाउ द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट इज। अब बोहर्स ऑर्बिट की जो हम बात कर रहे हैं वो है किसी भी एटॉमिक मॉडल में किसी ऑर्बिट की न्यूक्लियस से डिस्टेंस, न्यूक्लियस से किसी आउटरमोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है उसको हम ऑर्बिट की डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। और ऑर्बिट की डिस्टेंस को हम nth ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्बिट होगी तो n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट होगी तो n की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट होगी तो n की वैल्यू 3, सो ऑन। इस तरीके से हम उसे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम रेडियस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, बोहर्स रेडियस के नाम से इसको जाना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दी बोहर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल हम कंसीडर करते हैं सीधे nth ऑर्बिटल के लिए। आप n की वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 ऑन कितना भी रख सकते हो इन्फिनिटी तक। तो हम रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं nth ऑर्बिटल के लिए। तो nth ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इज, आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, यहाँ कैलकुलेशन है नहीं, सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें न्यूमेरिकल मिल जाएगा। करने के लिए न्यूमेरिकल का आंसर मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, Rn इज़ द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल या nth ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट शैल आपकी बनने वाली है, जो सबसे आउटर मोस्ट शैल होगी बाहर की, 7 8 9 10 कितनी भी हो सकती है, वो कितना भी बड़ा आइटम स्ट्रक्चर हो सकता है। तो n की जो वैल्यू होगी वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की होगी। h स्क्वायर का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू है। k, यहाँ पर k क्या आ गया, k एक कांस्टेंट है बेसिकली। ये k को हम देखेंगे आगे कि k काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यूज़ किया जाता है। k बेसिकली किसके लिए यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूवमेंट में होगा, उसके लिए यहाँ पर सिंबल यूज़ किया गया है k। n स्क्वायर, n का मतलब सीधा सीधा नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया, और z का मतलब हो गया कि वो किस एटम की हम बात कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप रखेंगे, अगर लिथियम का होगा तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आप रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, Rn इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट टर्म्स हैं, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज द E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। N इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, और Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। अगर हाइड्रोजन का होगा तो Z की वैल्यू 1, हीलियम का होगा तो Z की वैल्यू 2, लिथियम का होगा तो Z की वैल्यू 3। इस तरीके से हम किसी भी एटम के लिए nth ऑर्बिट रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप इस सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, ये वाली सारी कैलकुलेशन किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस सारी वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है एंगस्ट्रॉम में। अगर आप एंगस्ट्रॉम नहीं लगाते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा 0.529 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर होते हैं। तो ये रिलेशन हम सीधा यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के लिए कि nth रेडियस अगर मुझे निकालनी है तो मैं यूज़ करूँगा n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे मैं ये कंसिडर करता हूँ कि लिथियम एटम के लिए या लिथियम आयन के लिए आपको चेक करना है, और लिथियम की भी कौन सी ऑर्बिट के लिए, दूसरी ऑर्बिट के लिए। लिथियम की दूसरी ऑर्बिट की रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप निकालेंगे R2 ऑफ द लिथियम, R2 ऑफ लिथियम इज इक्वल्स टू n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो आपका आ गया 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि जब आप इसको n को देखते हैं तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आने वाला है इसके लिए 1s2 देन 2s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 2। z की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तो z क्या आने वाला है इसके लिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का 3, ये हमने 3 अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 0.529 और ये एंगस्ट्रॉम। आपको केवल ये कैलकुलेशन करनी है, देन 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, और मल्टीप्लाई सेम एज ऐसा ही बना रहेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। जैसे ही आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास सेकंड ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है जो बोहर्स ऑर्बिट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। बोहर्स ऑर्बिट की हम कोई भी किसी भी ऑर्बिट की वैल्यू यानी कि उसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
Now the next is calculation of velocity of electron after the calculation of Bohr's radius. बोहर्स रेडियस के बाद हमारे पास आ जाती है अब उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना जो इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट में या बोहर रेडियस में मूवमेंट कर रहा था ऑन दी सर्कुलर पाथ। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास सीधा फिर से वही एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, v इज़ द वेलोसिटी। देन आपके पास फॉर्मूला है 2 पाई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन e का स्क्वायर, z यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, जिस एटम के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, k इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके nth ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 पाई इज़ द कांस्टेंट टर्म्स, E is the charge of electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Z is the atomic number of the atom. K is the kinetic energy of the electron. H is the Planck's constant, that is 6.6 into 10 to the power minus 34 joules second. And N is the number of orbit. हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट अगर हमें मास और रेडियस मालूम हो। अगर मास और रेडियस मालूम है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, मास और रेडियस मालूम नहीं है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो वेलोसिटी इन दी nth ऑर्बिट दैट इज़ इक्वल्स टू दी अंडर दी रूट में z इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास इंटू रेडियस, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब z फिर से वही है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, E इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, M इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड R इज़ द बोहर्स रेडियस। और ये 1/2 का मतलब है अंडर दी रूट। हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ करके वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं इन दी nth ऑर्बिट। अगेन अगर हमारे पास केवल नंबर ऑफ ऑर्बिट हो और हमें एटम पता हो कि कौन से एटम की कौन सी ऑर्बिट में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ऑल्सो। तो 2.188 इंटू 10 to the power 8 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम और नंबर ऑफ ऑर्बिट, तीनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट हम क्या करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी इन दी nth ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या सिंबल्स गिवन हैं, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हैं, उन्हीं क्वांटिटीज़ के बिहाफ पे आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेदर इट इज़ दिस, दिस और दिस, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है।